हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। We at GD Goenka nurture the inherited potential of the child by experiential learning. In Atal Tinkering Lab, students will be working on artificial intelligence and robotics. Provision of boys and girls hostel contributes in holistic development of students. The sports infrastructure and coaches facilitate Goenkans in getting medals even at national level. School doesn't mean academics only. Along with good studies, we also transform students into an ideal personality, and that is something which stands us out. Admissions are open at DAV Thermal for session 2020. Kindly make a visit to DAV Thermal and explore the avenues for your child in advance. We at DAV Thermal gives our students roots to grow and wings to fly. Wish you and your ward happy and prosperous academic year 2020. पिछले 5 सालों से पानीपत के अलग अलग कोनों से पार्कों के जीर्णोद्धार को लेकर करोड़ों रुपए घोटाले की खबरें तो आप सुनते रहे हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा पार्क दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपके मुंह से भी वाह निकल जाए। हम बात कर रहे हैं सुखदेव नगर के पार्क की। खूबसूरती ऐसी कि आपका भी यहाँ आने का मन कर जाए। पार्क के अंदर साफ सफाई, बढ़िया फूल पौधे, बच्चों के लिए झूले, ग्रिलों में तिरंगे रंग का पेंट। इतना ही नहीं, अब तो इस पार्क में जिम भी लगने वाला है। इस पार्क के जीर्णोद्धार पर 14 लाख रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन पार्क के साथ रहने वाले निवासियों ने इसकी देखभाल ऐसी की कि वाकई मिसाल बन गया। साल में 2 बार सोसाइटी द्वारा 26 जनवरी और 15 अगस्त पर कार्यक्रम भी करवाए जाते हैं, जिसमें यहाँ के रेजिडेंशियल हिस्सा लेते हैं। अब हम आपको उस शख्स से मिलवाते हैं जो पिछले 19 सालों से इस पार्क की देखभाल करते आ रहे हैं। ये है सुभाष नारंग जी। उम्र के इस पड़ाव में सुबह शाम इस पार्क की देखभाल करना इनकी आदत में शुमार हो गया। शुरू में खुद अकेले ही अपनी जेब से पार्क के लिए सामान लेकर आते, लेकिन बाद में एक सोसाइटी बनाकर मेंबरों की इच्छानुसार पैसे लेकर इस पार्क की दशा बदलने की जिद सुभाष नारंग की रंग लाई और आज ये पार्क दूसरे पार्कों के लिए मिसाल बन गया। नारंग साहब बताते हैं कि किस तरह से इस पार्क को उन्होंने इतना सुंदर बनाया। मैं पिछले 19 साल से इस पार्क को संभाल रहा हूँ। प्रधान जी हमारे वीरेंद्र सिंगला जी हैं, मैं उनका सेवक हूँ। लोगों के सहयोग से यहाँ की जो बरादरी के लोग हैं बहुत अच्छे हैं, हर कोई अपना सहयोग देता है। मैंने तो एक बार उनको समझाया था, मैं ऐसे ऐसे इसको चलाना है। मैं किसी को नहीं टोकता, कोई पैसे देता है या नहीं देता। एक बार उसको समझाता हूँ, सिर्फ जो भी नया मेंबर भी आता है उसको भी एक बार कहता हूँ कि ये ऐसे चल रहा है, जो वो अपनी खुशी से दे जाए। मैं कभी किसी को टोकता नहीं। 19 साल हो गए, किसी को दोबारा डॉक्टर साहब प्रूफ करे हैं, मैंने कभी किसी ने नहीं दिया, तब भी कोई बात। बस यहाँ मैं जब शुरू में आया था तो
यहाँ माली अपनी जगह रो रहा था, तब 2500 रुपये तनख्वाह होती थी माली की। माली कहने लगा मेरे को पैसे नहीं मिलते। मैं कह यार ऐसी क्या बात है, माली मेरे पास मशीन नहीं है, समझे नहीं, घास काटने वाली मशीन नहीं है। मैं कह उसको मैंने बिठाया स्कूटर पे, रेलवे रोड से जाके मशीन लेके दे दी। ये वो तो मुश्किल काम थोड़ी था, उसको कारमा समझा एक एक करके जोड़ता गया। पहले मैं 100 रुपये इकट्ठे करता था, 10-15 लोग थे, ये कारमा चलता गया, अपने आप जुड़ता गया यार, समय के अनुसार जुड़ता गया। सरकार की तरफ से भी आया है, हमने भी लगाया। 2.5-1 लाख रुपया तो हमारी सोसाइटी ने लगा दिया। जो योगा का शेड बनाया ये हमने अपने ही सहयोग से लगाया है। और जो भी ठेकेदार के पास कमी होती थी किसी चीज़ की भी, उसको भी हमने खुद अपने उसने कहा ये काम नहीं हो सकता, हमने कहा कोई बात नहीं, आप छोड़ो, हमें बताओ, आप जो काम हो सकता है उसको करिए, जो नहीं हो सकता हमारी बरादरी, हमारी सोसाइटी तैयार खड़ी है उसको लेने को। कोई हमने कहीं अड़चन नहीं डाली। और जो 26 जनवरी के दिन जो बनाने वाला था ना मिस्त्री, उसको हमने इनाम भी दिया। सर ये समझे, उसको हमने 26 जनवरी के दिन उसको वो किया अवार्ड। समझे नहीं क्यों? कि उस व्यक्ति ने, जो ठेकेदार नहीं, जो उसका बनाने वाला था, उसने मेरा कोई काम नहीं, उसको जो मैंने कहा उसने वही किया। देखो उसका मन खुश किया। पैसा कितना है सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से 18.5 लाख रुपया आया है, जिसमें 3-4 लाख रुपए मंदिर में लग गए हैं। पार्क में 14 लाख रुपया, 14-14.5 लाख रुपए लगे। तो जब से हमने इसको पेंट करवाना शुरू किया ना, तिरंगा हमारे दिमाग में था, हमने तिरंगे का वो लेके चल रहे थे। पहले हमने सिर्फ झूले और ये पेड़ जो हमारे जितने भी हैं, यहाँ 55 पेड़ हैं, ये मेरे गिने हुए हैं। तो इनको जब मैं पेंट करवाया था तो तिरंगा का रूप दिया था। अब उसके बाद जब ग्रिल लगी, इसको भी तिरंगे का, मैंने कहा सारा वो तिरंगे के उसमें दे रहे हैं हम जी। कल ये नगर निगम कराएगा नहीं कराएगा, ये हम खुद करवा लेंगे। कैसी कोई मेंटेनेंस की कोई वो नहीं है, हमें सिर्फ एक बार तो स्ट्रक्चर तो खड़ा करके दे, ये खड़ा करके दे, हम बाकी हम अपने आप संभाल लेंगे। कितना सुकून मिलता है सर, 19 साल से आप किसी भी संस्था में काम करते हैं, ऐसा प्राउड फील तो होता है? वो सबको, हर किसी को यार खुशी तो होती है, हमें खुशी होती है काम करने में, हमें कोई काम बताए, हमें खुशी होती है, हम कर देते हैं। शहर के इस पार्क को सुंदर बनाने में भले ही निगम ने पैसे खर्च बैठने लायक लगाए हों, लेकिन पिछले कई सालों से इस पार्क की सुंदरता बनाए रखने के लिए सुखदेव नगर वेलफेयर सोसाइटी के मेंबर लगे हुए हैं। इस पार्क की सुंदरता के लिए सोसाइटी के सदस्य समय समय पर सहयोग करते रहते हैं। यही वजह है कि जो काम अधिकारियों और नेताओं को करना चाहिए, वो काम एक सोसाइटी कर रही है। बड़ी बात तो ये है कि शहर के बड़े बड़े इलाकों में बने पार्कों में करोड़ों रुपए लगाए गए हैं, लेकिन इस पार्क को सिर्फ 14 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया है। देखो जी, इसमें 2 तरीके हैं। एक तो सरकार ने भी हेल्प करी है, कुछ हमारे समाजी हैं, ये भी अपना हम पार्क के हम लोग जो है ना कंट्रीब्यूशन करके भी इसमें कुछ करते हैं। दोनों तरह का इसमें योगदान है। यानी कि आप खुद से भी अपना? हाँ, खुद ही हम कंट्रीब्यूट करते हैं, और बाकी सरकार तो कर ही रही है, सरकार भी कर रही है। तो सर इसमें कैसे रूटीन कैसे रहता है सर? लोगों का सुबह यहाँ 5 बजे शुरू हो जाता है, वो लोग आते हैं, सैर करते हैं, योगा करते हैं, और लोगों को बहुत ही अच्छा यहाँ एनवायरनमेंट है, यहाँ इतनी ग्रीनरी है, लोगों को अच्छी सेहत के लिए तो सर बहुत अच्छा बना हुआ है पार्क में। अब सर आपका पद क्या है? मेरा तो कोई पद नहीं है, मैं तो एक जनरल, अपने सुभाष जी हैं हमारे जो इसके चेयरमैन हैं, उनके साथ उनका सहयोग करता हूँ। जो हमें वो ड्यूटी देते हैं हम उसको पूरा कर देते हैं। सर पार्क का देख रेख कैसे करते हो? हम हर एक आदमी जो इसमें आता है ना जी, 200 रुपये महीना इसमें कंट्रीब्यूट करता है, उस कंट्रीब्यूशन से हम इसका जो है मेंटेन करते हैं। हाँ जी, मैं सुखदेव नगर की रहने वाली हूँ, और ये हमारा सुखदेव नगर का इकलौता पार्क है जो पहले बहुत छोटा और बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन हमारे यहाँ सोसाइटी के सब ने मिलकर अपने सहयोग से और नारंग अंकल के सहयोग से इसको बनाया है, मेंटेन किया है। और आप देखिए कितना सुंदर, इसमें यहाँ जिम भी लगने वाला है अब तो पार्क में, और योगा के लिए भी एक शेड बनवाया गया है, जो सिर्फ हमारे सोसाइटी के ही लोगों ने मिलकर, आपसी सहयोग से मिलकर किया है सबने। और हम सुबह आते हैं, वॉक वगैरह करते हैं, एक्सरसाइज, बच्चे शाम को खेलने आते हैं, सब बहुत अच्छे से रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है हमें इस पार्क में आकर, मज़ा आ जाता है भैया। सुखदेव नगर में बने इस पार्क में अलग अलग वार्डों से भी लोग घूमने आते हैं। सोसाइटी के सहयोग से पार्क में योगा करने के लिए अलग से शेड भी लगाया गया है। चारों तरफ हरे पेड़ लगाए गए हैं, बैठने के लिए भी पार्क में सुविधा की गई है। बच्चे सुबह शाम इसमें खेल भी खेलते हैं।
सुखदेव नगर वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों द्वारा जिस तरह से कम पैसों में इतना सुंदर पार्क बनाया गया है वो वाकई पानीपत शहर के लिए एक मिसाल बन गया है। वैसे पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining. जब ठान ही ली ऊंची उड़ान की, तो क्या डरना देख दूरी आसमान की। एक नई सोच थी, एक नई राह थी, हर लड़की हो शिक्षित, यही उनकी चाह थी। इसी सोच से बनाया आर्या गर्ल्स पब्लिक स्कूल। हकीकत में बदले अपने सपने, यही था उनका उसूल। नन्ही कलियों के कदमों से चहकता आंगन, कलियों से बने फूलों से महकता प्रांगण। वैदिक होती है हर भोर यहाँ, संस्कारों का रहता जोर यहाँ। अंगड़ाई लेता है यहाँ बचपन का शोर, स्वच्छ हवा और हरियाली चहुं ओर। खेल खेल में खिलाड़ी बनते यहाँ, हर मैदान फतह करते यहाँ। खेलों का यह संगम है और जीत का लहराता परचम है। आधुनिकता के इस दौर में कदम बढ़ाती प्रयोगशालाएं, अद्भुत है यहाँ की योगशालाएं। कर्मठता और सहयोग शिक्षकों की आन है, लड़कियों की उच्च शिक्षा प्रबंधकों की पहचान है। हरियाणा में सीबीएसई से संबंधित लड़कियों का पहला स्कूल, यही इसकी शान है। ज्ञान, विज्ञान और खेलों में भरता रोज नई उड़ान है। शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट एलईडी केवल 12,990 रुपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में। साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम जीटी रोड के साथ साथ सनोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए।